आज म्यूज़िक का ना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मतलब हमारा शास्त्रीय संगीत उसके ऊपर बेस्ड है। जब से इस लाइन में कदम रखा मैंने तो मेरा एक ही सोच था कि मैं अगर करूँगा तो यही संगीत करूँगा। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो। कितना टाइम हो गया है अभी आपको? अभी मुझे प्रॉपर 26 साल हो गए शास्त्रीय संगीत करते करते। पवन चलत मोसकाए। कितने आए, 2 दिन चमके, 3 दिन चमके, फिर गायब हो गए इंडस्ट्री से। शंकर भंडार भोले, शंकर भंडार भोले, मस्तक पर चंद्र शोभे, मस्तक पर चंद्र शोभे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं म्यूज़िक आना अनप्लग्ड। तो आज आपको म्यूज़िक आना पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि आज का म्यूज़िक आना का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज म्यूज़िक आना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मतलब हमारा शास्त्रीय संगीत उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज आपको म्यूज़िक आना में बहुत ही इन डेप्थ शास्त्रीय संगीत के बारे में जानने को मिलेगा। किस तरीके से हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बाकी म्यूज़िक के जो जॉनर्स हैं उसके अंदर भी किस तरीके से रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप म्यूज़िक की लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो हैं कुणाल जी। बेसिकली ही इज़ अ क्लासिकल ट्रेंड सिंगर। तो चलिए मिलते हैं कुणाल जी से एंड जानते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में और भी। सो कुणाल जी, सबसे पहले वेलकम टू म्यूज़िक आना अनप्लग्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। सो कुणाल, मैं क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जानूं क्योंकि आज आपके गेटअप से लग रहा है कि क्लासिकल बहुत ही अच्छे से आज हम लोग कुछ करने वाले हैं उसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कुछ हम शुरू करें, तो आपकी आवाज़ में कुछ क्लासिकल में शुरू करें, फिर बाकी हम लोग जाने आपकी कहानी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गाने वाले हो आप? मैं छोटा सा एक श्लोक से शुरू करना चाहूँगा। ठीक है। एक मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन है, मैं बचपन से काफ़ी उसको सुनता हूँ और हम मेरे आइडल रह चुके हैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, तो उनका गाया हुआ है ये। ठीक है। तो 2 लाइन में उनसे शुरू करना चाहूँगा। करारविन्देन पदारविन्देन, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो। बालो मुकुन्दो मनसा स्मरामि, बालो मुकुन्दो मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व अमृतमितदेव, जिह्वे पिबस्व अमृतमितदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। क्या बात है, मतलब बंदा खो जाए पूरी तरह। मैं तो खो ही गया था, लग रहा था मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच गया हूँ। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो कुणाल, मैं जानना चाहूँगा प्योर इंडियन क्लासिकल में किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लासिकल सीखते तो हैं बट फिर
अलग जॉनर्स में जाते हैं उसको लेके कि एक आवाज़ के अंदर धमक आ सके या और अपना बेस मजबूत कर सके। जी जी। मैं इस बारे में आपकी कहानी जानना चाहूँगा। मेरा क्या था, मैं मतलब बचपन से, मतलब जब मैं क्लास 1, 2 या 3 में था तब से, चाइल्डहुड से ही इंटरेस्ट, मतलब उतना नॉलेज तो नहीं था क्लासिकल के बारे में, क्लासिकल क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ उस समय नेशनल टीवी पे मॉर्निंग टाइम में प्रोग्राम्स आते थे क्लासिकल के, इवनिंग में और मॉर्निंग में। तो जब वो टीवी पे आते थे तो मैं ला के उनको सुनता था। समझ तो उस समय आता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छा लगता था मेरे को सुनने में। तो फिर वही बचपन से वहीं से कहानी शुरू हुई। पापा को कन्विंस किया कि सीखना है सीखना है। तो छोटे से वहाँ पे हमारे लोकल एक टीचर थे म्यूज़िक के, तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई संगीत के लिए। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू किया, फिर धीरे 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 गुणीजनों का साथ मिलते गया और मार्गदर्शन होते गया शास्त्रीय संगीत में। यही है। तो कितना टाइम हो गया है अभी आपको? अभी मुझे प्रॉपर 26 साल हो गए शास्त्रीय संगीत करते करते। 26 साल से आप शास्त्रीय संगीत कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए, मतलब ये हमेशा से दिमाग में था कि मुझे प्योर इंडियन क्लासिकल में ही जाना है और कोई जॉनर्स को नहीं पकड़ना है, ऐसा कुछ? हाँ, जब से इस लाइन में कदम रखा मैंने तो मेरा एक ही सोच था कि मैं अगर करूँगा तो यही संगीत करूँगा, इसके अलावा मैं दूसरा म्यूज़िक नहीं करूँगा। अच्छा। मेरा ये माइंड सेटअप था, मुझे अगर अच्छा करना ही है तो मैं इसी में करूँगा, इसके अलावा मैं दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं अप्लाई करूँगा। तो कहाँ से अभी भी आप सीख रहे हो? जी, अभी भी मैं तालीम लेता हूँ शास्त्रीय संगीत की। कहाँ से? मैं कलकत्ता जाता हूँ। हमारे गुरु हैं श्री ओमकार दादरकर, वो ग्वालियर घराने के हैं। अच्छा। और पंडित उल्लास कशालकर जी हमारे दादा गुरु जी, उनके सीनियर मोस्ट डिसाइपल में से हैं। तो वो ITC संगीत रिसर्च एकेडमी है कोलकाता में, तो वहाँ पे एज अ गुरु सिखाते हैं। अच्छा। तो मैं उन्हीं के पास जाके अभी भी संगीत की तालीम लेता हूँ। मतलब आप लखनऊ से कोलकाता जाते हो? जी। क्या बात है, मतलब ये डेडिकेशन। आज भी 26 साल हो चुके हैं। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि 26 साल हो गए या 10 साल हो गया, ख़त्म करो, छोड़ना, सीखना छोड़ दो, अब तो मैं बहुत कुछ सीख गया। क्या बताना चाहोगे आप उनको कि इट्स बीन 25-26 ईयर्स एंड आप अभी भी सीख रहे हो कॉन्टिन्यूस? इसमें सीखना ख़त्म कभी नहीं होता है। आप हमेशा इस लाइन में एज अ स्टूडेंट ही रहते हो। कभी भी एज अ परफॉर्मर आप शो करते हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट ही आपको झुक के इसमें एक रहना रहता है कि इससे ये संगीत ऐसी संगीत है, अगर आप जितना इसमें झुके रहोगे, आप जितना इसमें लगे रहोगे, आपको उतना ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, उतना ही आपको तरक्की समझ में आएगी इसमें। तो ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उससे बाकी जॉनर्स में अगर आप जाना चाहते हो तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में आपके गले को डेवलप करने में? क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर्स होते हैं जो आजकल इंस्पायर्ड होते हैं कि नहीं, मुझे लाइट म्यूज़िक करनी है, वेस्टर्न म्यूज़िक करनी है, एंड क्लासिकल म्यूज़िक इस लाइक कि नहीं यार नहीं करेंगे, बोर हो जाते हैं, या ठीक है मैं वेस्टर्न सीख लूँगा, उससे भी आगे बढ़ जाऊँगा। तो किस तरीके से हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक उन चीज़ों में हेल्प करता है? पहली चीज़ तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है, लोग बोलते हैं कि क्लासिकल समझ में नहीं आता है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको जैज़ और वेस्टर्न कितना समझ में आता है? हाँ। आप कितना मुझे वो एक्सप्लेन कर सकते हो, या उसमें आप वो चीज़ें कितनी मुझे दिखा सकते हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्लासिकल म्यूज़िक आपका एज अ रूट ऑफ द म्यूज़िक, जिसको जड़ बोलते हैं, वो जड़ होती है। मेन चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक्स आप शुरुआत में ABCD या क ख ग घ पढ़ते हो, तो वैसे क्लासिकल म्यूज़िक भी है, आपको साथ लेके चलना पड़ता है। वो आपके लिए वो पिलर क्या तरह, मतलब आपका वो एक रूट मजबूत करता है, जिस तरीके से आप उसको पकड़ के आप इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हो। ऐसे तो कितने सारे प्लेबैक सिंगर्स आए और गए, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। कितने आए, 2 दिन चमके, 3 दिन चमके, फिर गायब हो गए इंडस्ट्री से। तो यही चीज़ होता है, जिनका क्लासिकल, जिनका जड़ मजबूत होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए टिके रहते हैं इस फील्ड में। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जिन सिंगर्स को आप सुनते हो, जो बहुत बड़े सिंगर जैसे सोनू निगम जी हो गए, बिल्कुल, अरिजीत जी हो गए, ये सब बहुत ही, इनका बेस जो क्लासिकल में बहुत बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा लाइट म्यूजिक गा रहे हैं। जी, जी, जी। उनका बेस इतना ज़्यादा मजबूत है कि आज वो कोई भी जॉनर्स को बहुत ईजिली गा लेते हैं, कभी फंसते नहीं। वो अभी भी अच्छे अच्छे गुरुओं से तालीम लेते हैं आज भी। तो क्लासिकल इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कोई राग या कुछ ऐसा क्लासिकल में आप बता दो कि हमारे जो ऑडियंस हैं सुने तो वो भी इंस्पायर्ड हो कि नहीं मुझे यही करना है। कुछ हो जाए। राग कोई भी चलेगा? कोई भी राग। ओके।
रे ना ये राग मधुकौंस है। मैं इसमें एक कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ। ये पंडित काशीनाथ बोडास जी की रचना है, उनकी रची हुई बंदिश है ये। मेरा बहुत ही फेवरेट है ये। बिल्कुल। आई चांदनी रात शरद की, आई चांदनी रात शरद की, आई चांदनी रात शरद की, मंद मंद सुगंधित शीतल पवन चलत मुस्काई, चांदनी रात शरद के आई चांदनी रात। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। मतलब क्या है राग बेसिकली? बहुत लोग हैं, मैंने वर्ड तो राग का नाम ले लिया, लोग ऊपरी ऊपरी सुनते हैं राग है उसके अंदर ये आता है वो आता है, मतलब ऊपरी सबको मालूम है, एक्चुअल में राग क्या है? राग एक्चुअल में ये जो राग सिस्टम है ये एक तरीके से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्वरों की समूह को बोल सकते हैं। और ये जो राग है ये हमारे जो प्रकृति है, जिस हिसाब से हमारे गुणीजन, हमारे ऋषि मुनि पहले के समय में रागों को उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, समय के अकॉर्डिंग। समय चक्र जो है पृथ्वी का, जो हमारा सर्कल है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे सुबह में अलग राग है, दोपहर का अलग है, फिर हल्का सा जब सूरज ढलता है तो उस समय का अलग है, शाम का अलग है, फिर रात का अलग है, फिर मध्य रात्रि और आधे रात्रि का अलग है। तो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें डिवाइड की गई हैं, वो पहले से बन के आई हुई हैं, वो पहले हो चुकी हैं चीज़ें। अब हम लोग उस चीज़ का एक वो कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें। हाँ, तो सुबह की अलग राग है एंड मतलब ये किस तरीके से, कोई इसका पर्टिकुलर कैसे बनी थी, कुछ आइडिया है आपको? ये चीज़ तो थोड़ा मुझे भी सच बोलूँ तो उतना डीप मुझे भी थोड़ा सा वो है, डाउट है। लेकिन हाँ, जो हमने सुना है अपने गुणीजनों से, जो हमने बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, यही देखा है कि हाँ एक समय चक्र के अनुसार से राग रागिनियों को बांटा गया है सारी। तो मतलब हर एक राग का एक अपना फील दिया गया अकॉर्डिंग टू द नेचर, की किस तरीके से नेचर प्रकृति के अनुसार जोड़ा गया है सबको। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे कोई आप राग सुनाओ जो मॉर्निंग वाली हो जी, जैसा अभी आपने बताया, तो कौन सी राग होगी, क्या होगा? अगर आप उसको थोड़ा सा हमारे पब्लिक को सुना पाओ, वो और ज़्यादा समझ पाएँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या है। मॉर्निंग में आपका भैरव है, अहिर भैरव है, ललित है, भटियार है, ये सारे सुबह के राग हैं। तो इनके स्वर भी जैसे आप सुबह उठते हो तो आपका मूड थोड़ा सा डल रहता है, थोड़ा सा लेजीनेस टाइप का रहता है, तो उनके स्वर भी वैसे ही थोड़े सीरियस हैं, थोड़े से उस टाइप के स्वर हैं, थोड़ा सा सुनने में कान को सूदिंग लगे थोड़ी सी। अच्छा, तो उस तरह थोड़ा सा मैं आपको ललित सुनाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। रन गा सपना रन
क्या बात है। हर राग का एक अपना अलग फील है। अलग अलग फील है। कितने राग हैं वैसे? वैसे तो कहा जाए 36 राग रागिनियाँ हैं हमारे। वैसे तो ये इतने मानते हैं, लेकिन सबका अलग अलग वो है। भैरव के अलग प्रकार हैं। आप अच्छा, मेन भैरव है, आप अहिर भैरव ले लीजिए, नट भैरव, शिवमत भैरव, आनंदी भैरव, तो ऐसे कई सारे राग रागिनियाँ हैं हमारे यहाँ पे। तो कोई ऐसी एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा आप हमारे जो सिंगर्स हैं जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइट म्यूजिक गाते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं अलग जॉनर्स में, उनको क्या बताना चाहेंगे? लेट से अगर उन्हें अपने गले में धमक लानी है या फिर अलग तरीके जो मुर्खियाँ होनी है वो पढ़नी है, गला काम करने लगे, हाइस पे जाने लगे, लोस पे आने, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं बेस्ट? किस तरीके से, मतलब देखिए बहुत लोग होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा डीप में क्लासिकल में जाना मुश्किल हो जाता है और नहीं जा पाता है। जी जी। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्लासिकल म्यूज़िक में, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी तालीम ले रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे से जो छोटे हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों का, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नेचुरली गिफ्टेड आपका वॉइस है, जो ईश्वर ने कुदरती आवाज़ बनाई है आपकी, आप उसे ख़राब ना करें। बहुत लोग होते हैं कॉपी करने की सोचते हैं कि मैं उनके तरह वॉइस कॉपी कर लूँगा तो काफ़ी अच्छा गाऊँगा। तो ये एक फॉल्स धारणा है, एक गलत सोच है इंसान की। उस चक्कर में कभी कभी होता है कि आपका वॉइस ख़राब हो जाती है। अब लोग ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अरिजीत सिंह की वॉइस में गा ले, बट अरिजीत सिंह एक ही है। अरिजीत सिंह आप उनकी कॉपी वो नहीं बोलेंगे कि वो आप कॉपी माने जाओगे कि हाँ ठीक है आप आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो आगे नहीं आपको लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो वॉइस टेक्सचर अरिजीत सिंह जी का है तो वो उनका ही रहेगा, वो आप वो फ्लेवर आप नहीं ला पाओगे उस तरीके से, नॉट पॉसिबल। आपका जो नेचुरली वॉइस है आप उसमें उस गाने को सुंदर बनाने की कोशिश करो। और मैंने बहुत चीज़ देखा है, एक ये भी चीज़ देखी कि हाई पिच में गाना, हाँ, लोगों का मानना होता है कि आप जितना हाई गाओगे गाना उतना बेटर होगा। तो ये बहुत ही गलत सोच है। जिनकी भी सोच है मैं ये गलत मानता हूँ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई भी अच्छा सिंगर उस गाने को डी शार्प से या सी शार्प से गा रहा है, अगर आपकी रेंज नहीं है वहाँ तक, तो आप उसको नीचे से गाओ। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उनको कॉपी करके उसी स्केल से गाओगे। आप गाना उठा लो, आप उसके नीचे स्केल से गाओ, अपने वॉइस में गाओ और एक अपनी ओरिजिनलिटी लाओ सॉन्ग में। खुद की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो इससे अच्छा कि हम उन्हीं को सुनेंगे, आपको क्यों सुनेंगे? बेस्ट ऑप्शन है हम आप मेन चीज़ को सुने, हम आपको क्यों सुने? आप में क्या ऐसा है जो आपको सुने हम? तो जैसे आपने स्केल की बात बोली, क्या है स्केल? ये लोगों का पिच होता है, किसी किसी का आवाज़ पतला होता है, किसी किसी का भारी होता है। तो जिनका पतला होता है उनका रेंज थोड़ा सा हाई होता है, ऊपर इजीली गला चला जाता है। और जिनका भारी होता है थोड़ा सा एक ऊपर जाने में थोड़ा सा उसको उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। उस तरीके से गले की तालीम होती है। वो एक प्रॉपर गुरु के साथ बैठ के, और एक गुरु का सहवास बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। जो आजकल मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ख़राब भी लगता है ये चीज़, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जो शास्त्रीय संगीत की तालीम है या जो संगीत की तालीम है वो 1-to-1 होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि भीड़ की तरह बच्चे इकट्ठा कर लिए हैं एकेडमी में, बैचेस में चल रही है। इट्स नॉट अ म्यूजिक क्लास, इट्स लाइक अ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्लास मुझे लगती है ये, या कोई अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हो बैचेस में, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें। तो अगर आप संगीत सीख रहे हो, कला के स्टूडेंट हो, आप कला को लेके चल रहे हो आगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप गुरु के साथ रहो, आप सीखो वो चीज़ें क्या सिखाना चाह रहे हैं। और 1-to-1 इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चों का आवाज़ एक जैसा नहीं होता है। किसी की हाई रेंज अच्छी है तो किसी की लो रेंज अच्छी है, कोई सुर में है तो कोई बेसुरा है, किसी की तान अच्छी है तो किसी की आलाप पोर्शन अच्छा है। तो गुरु उस अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट को रियाज बताता है और उस अकॉर्डिंग वो बच्चा उस अकॉर्डिंग वो रियाज करता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। भीड़ में आप तो बकरी भी चिल्लाते हैं, भेड़ भी चिल्लाते हैं, तो कौन सुरीला है कौन नहीं सुरीला कैसे पता चलेगा? मैंने भी देखा है क्या आता है बैचेस में, बेसिकली तानपुरा एक पर्टिकुलर स्केल पे सेट कर दिया, उसी स्केल पे हर बच्चे को हर बच्चा गा रहा है, बट हर बच्चे की आवाज़, किसी की बहुत हैवी वॉइस है, बेसी वॉइस, किसी की बहुत पतली आवाज़ है, तो वो किस तरीके से उन्हें अपनी स्केल नहीं पता चल पाया। आजकल मुझे अभी भी ऐसा लगता है 80% सिंगर्स ऐसे जिन्हें यही नहीं मालूम कि उनकी अपनी रेंज क्या है, अपनी रेंज क्या है। वो किसी की सुनेंगे अच्छा मैं इस रेंज पे गाता हूँ, और कॉम्पिटिशन्स होते लोगों के बीच में कि मैं हाई गा के देखा तो क्या तुम मेरे से हाई जा पाओगे, उसके बीच में उनकी जो आवाज़ एक्चुअल आवाज़ है वो भी खराब हो जाती है, उन्हें नहीं पता रहता उनकी आवाज़ गई कहाँ और क्या है। नहीं तो जैसा आपने एक पॉइंट बोला कॉपी में तो मतलब आई फील कि
अरिजीत सिंह की कॉपी करना आवाज़ को, बिल्कुल। या आतिफ असलम की तरह गाना कि अरे मैं उस टेक्सचर में गाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लोग खुश होंगे। जो आसपास 10 लोग हैं खाली वही खुश होंगे, उन्हें लगेगा बड़ा अच्छा आप गाते हो। जब आप रियलिटी में आओगे म्यूजिक की तो आपको लगेगा भी आप कुछ भी नहीं हो, आपने जो आपकी स्पेशलिटी है वही खो दिया। बराबर। नहीं, ये एक गलत धारणा बैठी हुई लोगों के अंदर, और उसमें ग्रुप में क्या होता है ना कि बच्चे मिलाने की कोशिश करते हैं कि उससे मिला लिया, उससे मिला लिया, और उनको फिर अगर आप सोलो गाने को बोलो तो फिर वो नहीं गा पाएंगे। नॉट पॉसिबल। 5 मिनट भी नहीं गा पाते हैं वो। और इवन फिर वो टीचर का ही पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, ग्रुप में गा रहा है, ग्रुप में कर रहा है, और सिंगल गाने को बोलो फिर टीचर की दोष आती है कि बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। तो इसलिए मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो, अच्छा क्लासिकल ट्रेनिंग बेसिक मजबूत करना, तो आप सिंगल क्लासेस सीखो, गुरु के साथ बैठ के 1-to-1 क्लास लो। आप वो क्या बोलते हैं उनको फॉलो करो, उस तरीके से रियाज करो घरों पे। ओके, तो अगर जैसे बात करूं जो मैंने सुना है, ठीक है, या मैं भी कोशिश वही चीज़ें करता हूँ कि जब आप गा रहे हो या कभी भी आप प्रैक्टिस करो तो सा जो होता है आपकी स्केल, मतलब नॉर्मली मेल की जितना मुझे पता है स्केल सी या सी शार्प होती है। अगर मैं कहीं गलत बोलूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं क्लासिकल में हूँ नहीं उतना ज़्यादा। तो जितना मतलब मैंने भी जब थोड़ा बहुत सीखा था तो मुझे ये बताया गया था कि आपकी स्केल सी शार्प है, मेल की सी शार्प होती है, फीमेल में हाई चली जी शार्प, ए शार्प समवॉट होती है, ठीक है। तो सा लगाने का जो होता है उस पर्टिकुलर स्केल पे, उसका कितना महत्व रहता है? सा लगाने का महत्व बहुत होता है। आप सा का पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियाज है कि आप सा को पुख्ता करो। सा आपका स्टेबल होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। बहुतों का होता है कि सा हिलता है, कंपन। थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखाइए कैसे। जैसे सा, तो एक सा बराबर होना चाहिए, जैसे सा ये नहीं होनी चाहिए, कंपन नहीं होना चाहिए। तो जैसे बहुतों का होता है कि सा कांपता है तो वो उसमें कंटिन्यू करते रहते हैं, कांप रहा है या दमकशी जा रही है, सांस जा रही है, कंटिन्यू, उसमें आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको रुक के ठीक करना है वो चीज़ें। सा आपका एक सुर में बराबर लगना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। वो चीज़ें आपको आपके कान को खुद पता होनी चाहिए, इतना। मतलब अगर आपका सा स्टेबिलिटी में आ गया तो बाकी सुर ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो सा को जाएंगे। प्रथम सुर तो सा ही है, आप सा से शुरू करते हो तो सा को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा वो चीज़ें। तो सा को साधना बहुत ज़रूरी है। तो रियाज के लिए क्या बेस्ट रहता है? आप हारमोनियम पे कर रहे हो या फिर आप तानपुरे पे कर रहे हो? मैं कहूँगा अगर एकदम बेसिक बच्चा है जो नया नया क्लासिकल में आया है तो कुछ दिन के लिए हारमोनियम इज गुड फॉर हिम। जैसे एक सुर मिल जाए, अच्छी तरीके से उसको आइडिया मिल जाए, फिर हारमोनियम पे ही सा दबा के वो सारे सातों सुरों को बोले। मतलब एक रीड सा दबा दे, उस पे सा या पा दबा दे, फिर उस पर सातों सुरों को वो बोले। फिर धीरे धीरे वो मतलब वो दवाई करने से उसका क्या होगा कि धीरे धीरे वो हैबिट छूटेगी, उसको नॉलेज होगी स्वरों की, आइडिया है कि हाँ यहाँ पे रे है, यहाँ पे ग है, यहाँ पे म है, तो उसे वो आइडिया होगा। फिर तानपुरे की हैबिट डाले। तो ये गुरु का काम है कि उसको बताना ये चीज़ें कि हाँ फिर आप तानपुरे से गाओ मेन। लेकिन जो मेन रियाज होता है वो मैनुअल तानपुरे से होता है, मैनुअल क्लासिकल का जी। जो आपकी आवाज़ की जो बनावट है, जो बनती है आवाज़ तैयार होती है, वो मैनुअल से होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स खाली एक साइड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक बेस देता है, लेकिन मेन आपका मैनुअल है। तो मैं आपसे और भी अभी बहुत कुछ है पूछने को, मुझे लगता है एपिसोड हमारा कम पड़ जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाऊँगा क्लासिकल में, क्योंकि शायद जितना पूछूं उतना कम है और जितना आप बताओ उतना ज़्यादा कम है क्लासिकल में, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो आपसे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं पूछूंगा, जो मुझे लगता है कि एक जो सिंगर आगे बढ़ रहा है उसके वो क्वेश्चन होंगे। तो बट मैं चाहूँगा उससे पहले कुछ बढ़िया सा हो जाए। जी बिल्कुल। मैं आपको अभी एक हमारे महाराष्ट्र में अभंग गाया जाता है, अभंग नाट्य संगीत, ये बहुत प्रचलन में है महाराष्ट्र में। तो मैं भी तालीम ले रहा हूँ उस चीज़ की और मैं भी गाता हूँ। अधिकतर मैं इसका परफॉर्मेंस करता हूँ अभंग का। तो मैं 2 लाइन इसकी सुनाऊँगा कि लोगों को भी मालूम हो, थोड़ा लोग भी सुने। ये आपने नाम सुना होगा विट्ठल पांडुरंगा, तो उनके भजन है, मराठी में है। ठीक है। और इसे पंडित भीमसेन जोशी जी ने काफ़ी फेमस किया है अभंग को गा गा के।
रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदयी माझे आणिक काही इच्छा आम्हा नाही चाड तुझे नाम गोड तुझे नाम गोड पांडुरंगा विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम आमंगळ विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम आमंगळ विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग क्या बात है, मतलब कुणाल जी बहुत ही खूबसूरत था। तो मुझे मालूम है आज हमारी जो ऑडियंस इस एपिसोड को देख रही है और लास्ट तक देखेगी, उन्हें बहुत कुछ क्लासिकल, जिनको लगाव नहीं होगा क्लासिक, जो भाग रहे होंगे कि नहीं नहीं नींद आती है, वो भी आज क्लासिकल में आएंगे कि नहीं सीखना चाहिए किस तरीके से गला चलता है। मुझे ये बताइए, एक ज़्यादातर सिंगर्स की 80-90% सिंगर्स की मैंने प्रॉब्लम देखी, सांस की बहुत टूटती है। मेरे भी काफ़ी जान पहचान गाते हैं 2 लाइन, सांस टूट गई, क्या करें सांस, उनको क्या बताना चाहोगे, कैसे वो स्टेबिलिटी लाए अपनी ब्रीदिंग के साथ कि वो गाएं भी आराम से और सुर भी ना छूटे, बीच में टूटे ना? वो चीज़ें रियाज के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको दमकशी की रियाज करनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या रियाज होता है वही चीज़? वो बेसिकली आप पहले जब मॉर्निंग में आप उठते हो, आप मॉर्निंग रियाज जब करते हो तो आप पहले एक सांस भरो, एक डीप ब्रेथ लिया और उसमें ओम बोलना शुरू करते हैं। ओम, पहले आप वहाँ तक बोलो जहाँ तक आपकी कैपेबिलिटी है, जहाँ तक आपका सांस जा रहा है, जबरदस्ती इसको खींचना नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको आप टाइम स्पैम्स का बढ़ाओ आप धीरे धीरे करके, तो उससे जो है आपके एक दिन में तो नहीं होगी, एटलीस्ट फ्यू मंथ्स लग सकते हैं आपका बढ़ते हुए। तो अगर आप ये डेली प्रोसेस में करोगे तो आप जैसे कुछ सेकंड, जैसे 5 सेकंड आज रोका तो कल हो सके 10 सेकंड आप रोक लो, परसों हो सके उससे ज़्यादा हो जाए। तो इस रियाज से धीरे 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 आपका टाइम स्पैम बढ़ेगा, सांस की दमकशी बढ़ेगी वो चीज़। और नीचे आने का थोड़ा थोड़ा सा नी ध प, इस तरीके से नीचे आके ओम का रियाज करने से थोड़ा वो बढ़ती है चीज़ें। तो मतलब जैसे बंदा सा लगाता है तो आप कहने मतलब है कि एक लंबी सी सांस ले, तो जैसे आप मेडिटेशन करते हो ओम को पूरी तरीके से पहले कंट्रोल में लाना है, कंट्रोल में लाना है। उससे सांस का जो
फ्लो है, ब्रीदिंग फ्लो वो कंट्रोल में आ गया ना, आप इजीली जो आपकी सांस टूटती वो कवर अप हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक आप स्टार्टिंग में जहाँ तक आपकी कैपेबिलिटी है वहाँ तक, कुछ लोग होते हैं बहुत जबरदस्ती खींचते हैं, वो नहीं करना। जहाँ पे सांस खत्म हुई बस फिर से रीस्टार्ट करना है, वो धीरे धीरे खुद वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे। एक और चीज़ है, आज के टाइम में बहुत सिंगर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं मतलब हो सकता है शायद यहाँ पे किसी को बुरा भी लग जाए मैं ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ, बट जो फैक्ट है मैं उस पर बात करूँगा। मैंने खुद देखा हुआ ये चीज़, लोग शो करने जाते हैं, कुछ करने आते हैं, तो मैं पहले सिगरेट पी के आता हूँ, मैं अल्कोहल पी के आता हूँ, तो मेरा वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये एक मिथ है जो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे आज तोड़ो इस चीज़ को, लोगों बताओ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसके बारे में मैं सच बोलूँ तो मैं भी कुछ उतना सटीक बोल नहीं सकता लेकिन देखिए लोगों के हैबिट होती है, वो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, वो उनका अलग अलग वो है, जोनर है, वो अपना आप पियो खाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन गाने बजाने से नहीं है कुछ। हाँ ये चीज़ है मेन कि लोग कहते हैं जब गाने वो जाते हैं उससे पहले वो जाएंगे स्मोक करेंगे अल्कोहल की, नहीं इससे मेरा वॉइस टेक्सचर जो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाऊँगा, वॉइस टेक्सचर का क्या रिलेशन है? वॉइस टेक्सचर आप जितना रियाज किए हो, आपने क्या प्रैक्टिस किया वो उस पर डिपेंड होता है, ना कि आप कितना अल्कोहल ले रहे हो या आप कितना सिगरेट स्मोक कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये मिथ लोगों का जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तक बहुत लोगों को बुरा लगे, सॉरी फॉर दैट, बट है फैक्ट ये चीज़ें हैं। बाकी आप कितना प्रैक्टिस किए हो, अपने ऊपर कितना समय दिए हो, आपका रियाज उस पर डिपेंड करता है। और बड़े बड़े लोग जो लेते हैं, जो वो उनका ऐसे नहीं कि आप वो बोतल का बोतल लेके बैठ गए स्टेज पे नहीं, वो पार्टी फंक्शंस में हुआ तो हुआ, इट्स ओके, लेकिन वो उनका रियाज बोलता है स्टेज पे, उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है, क्या गला बनाया है, वो उनका वो बोलता है, ना कि वो ड्रिंक करके आए और स्टेज पे गाने शुरू कर दिए, वो नहीं बोलता। तो ये एज अ मिथ है लोगों की, एक बहाना है पीने का, बहाना है खाली, या एक ऐसा नर्वसनेस हो जाती है कि नहीं मैं ये वो करके आऊंगा खत्म करने तो मैं के लिए, अच्छा कर लूंगा। हाँ वो चीज़ नॉर्मली आई बिलीव कि अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो उससे आपके लंग्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप अच्छा गाना तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी ब्रीदिंग को ही नहीं कंट्रोल में कर पाओगे। 2 लाइन गाओगे हाँफने लगोगे, अब मैं कैसे गाऊँ तो आगे बढ़े तो कुछ हो जाए बढ़िया सा। और जी बिल्कुल। कौन सा है ये जो आप गाने वाले हो? ये राम रंगी रंगले करके एक बोल है, महाराष्ट्र में गाते हैं ये भी, इसको भी आप अभंग बोल सकते हैं अच्छा एक तरीके से। राम रंगी रंगले मन, राम रंगी रंगले मन, राम रंगी रंगले आत्म रंगी रंगले मन, आत्म रंगी रंगले मन, विश्व रंगी रंगले आत्म रंगी रंगले मन, राम रंगी रंगले, राम रंगे रंगले, राम रंगे, राम रंगी रंगले मन, राम रंगी रंगले मन, राम रंगी रंग, राम रंगी रंग।
क्या बात है, बहुत बहुत सूदिंग था, मतलब सीरियसली। कुणाल जी, एक ये मतलब मेरे साथ भी मैंने एक्सपीरियंस की हुई है ये चीज़, एंड आई नो बहुत लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप क्लासिकल सीखने जाओ जी, सो जाते हैं या बोर हो जाते हैं, यार एक ही चीज़ रिपीटिंग पे चल रही, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में नहीं होता। जब आप राग सुनो तो हर राग का एक अपना महत्व, एक अलग फील आता है, अलग टेक्सचर है, जो शायद जब आप एक लेवल पे या समझने लग जाते हो थोड़ा थोड़ा म्यूजिक को, तब आपको पता चलता है, जब आपकी ईयर्स इतना ट्रेन, अच्छा ये अलग है, ये अलग है। बट जब आप बिगनर लेवल पे हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे स्टेबिलिटी लानी है, वरना बंदा भाग जाता है। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं समझ आती, लगता है वही चल रहा है, सा लगाओ रे लगाओ, या एक ही काम बार बार करो। क्या बताना चाहोगे आप उनको, कैसे वो चीज़ों में आगे जाएं, या किस तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल करें? लोग भागते हैं। तो ये कि जो टीचर सिखा रहे हैं आपको, तो वो तो स्टार्टिंग सिखाएंगे बेसिक्स। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चा है छोटा सा, तो उसको थोड़ा सा आप खेल कूद में भी सिखा सकते हो। जैसे पलटे हुए, तो आप जैसे 1 2 3 4 करते हो, तो पलटों को आप इस तरीके से सिखा सकते हो, सारे गा सा गा गा रे सा, सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा, तो इसको 1 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे करके आप सिखा सकते हो। तो जो बच्चा है वो इंटरेस्ट लेगा इसमें कि यार ये तो खेल खेल में भी हो सकता है। तो बच्चे खेल खेल में भी कर सकते हैं इसको, खेल कूद रहे हैं, वो सरगम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा फिर इसमें। तो इस तरीके, और अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग में एकदम प्रॉपर तंबूरे पे लेके बैठाओगे और बोलोगे नहीं सीरियस रहो, एकदम हिलना नहीं है, तो भाग ही जाएगा, भाग जाएंगे, पहले डर जाएंगे। आप उनको डरा दिए क्लासिकल म्यूजिक से, आपको डराना नहीं है, उनको इंटरेस्ट दिलाना है उसमें। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट दिला सकते हो कि हाँ खेल खेल में भी कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी टफ, आप बहुत टफ मत जाओ, आप हल्का हल्का स्टार्ट करो। तो थोड़ा थोड़ा देके तब उसके माइंड में एक होता है कि हाँ कर सकते हैं, इजी है और करेंगे, तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। और शुरू में ही आप बोलोगे अरे नहीं एकदम सीधे बैठो, करना ही है, नहीं लग रहा है, वो भाग जाएगा, वो रहेगा ही नहीं उसमें, वो इजी रास्ता चुनेगा, नहीं भैया मुझे ये नहीं करना, मैं उसी लाइन में जाऊंगा, ये बहुत टफ है, बाप रे बाप, ऐसे करेंगे सब। तो वो टीचर के ऊपर होता है कैसे आप इंटरेस्ट दिला रहे हो गाने के ऊपर, ये चीज़ें। मेनली पेशेंस है। क्लासिकल में आप आए हो, देखिए क्या रहता है ना, लोगों को लगता है कि मैं सीखने आया हूँ तो दूसरे दिन से ही मैं गाने लगूँ। हाँ, ये होते लोगों की एक दिन में पंडित और उस्ताद बनने की एक होती है। इवन दो मैं भी बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। इवन दो कि नहीं ऐसा नहीं, अभी भी बहुत चीज़ें मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो बोला होगा जो गुरुजनों को अच्छा ना लगे, जो गलत हो सकता है, तो मैं उसके लिए काफ़ी क्षमा चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, अगर मैसेज उनके तक गया हो। काफ़ी मुझे भी उस चीज़ की मतलब मैं अपने आप को बहुत महान नहीं बोलता, लेकिन बस कोशिश ये रहती है कि क्लासिकल म्यूज़िक आगे बढ़े, जो हमारा शास्त्रीय भारतीय संगीत है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है। बिल्कुल। और विदेशों से लोग आके, फॉरेन कंट्रीज से लोग आके इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम इंडियंस ही इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन मैंने सुना है कि म्यूजिक के थ्रू हील भी करवाया जाता है कुछ डिसीजेस के ऊपर। हाँ, चलता है बिल्कुल। इवन दो फॉरेन कंट्रीज में इससे ट्रीटमेंट होती है, कोमा के जो पेशेंट होते हैं वो इससे बाहर आते हैं, इस चीज़ों से। तो आपका बस यही है कि आप, अगर आपको इसमें लाइफ लाइन नहीं बनानी है, आपको अगर इसमें करियर नहीं बनाना है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सपोर्ट करो, आप इसका मजाक ना बनाओ। मुझे बहुत बुरा लगता है, अभी भी लगता है, बहुत जगह पे आप जाओ, तानपुरा लेके जाओ तो लोग बोलते हैं गिटार लेके जा रहा है, वीणा लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खराब लगती है सुन के, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत है हमारा, भारत के लोग ही नहीं जानते हैं कि तानपुरा वीणा में क्या अंतर है। नहीं, अब तो वेब सीरीज भी निकाली जा रही है इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि लोग समझे कि हर एक जॉनर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। अगर वेस्टर्न का एक इंपॉर्टेंस है तो उसका मतलब नहीं कि क्लासिकल खराब है, या क्लासिकल का इंपॉर्टेंस है तो उसका मतलब नहीं कि लाइट सिंगिंग या वेस्टर्न खराब है। ये आपकी अपनी चॉइस, आप किस में जाना चाह रहे हो। बट ये कि अगर आपको बेस अच्छा करना है तो वेस्टर्न में भी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत बेसिक लेवल की होती है आपके बेस टेक्निक करने के लिए। तो कुणाल जी, हम अपना एपिसोड एंड करें उससे पहले कुछ खूबसूरत सा हो जाए जी। क्या गाओगे आप? मैं राग शंकरा से, शंकरा, हाँ, थोड़ा सा सुना के। परफेक्ट। जिस राग के नाम में भगवान का नाम हो वो तो राग अपने में ही, और इससे ही एंड किया जाए तो बहुत बेटर है।
शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले शंकर भंडार भोले मस्तक पर चंद्र शोभे मस्तक पर चंद्र शोभे आंगन में भस्म राख आंगन में भस्म राख नंदी गण संग डोले शंकर भंडार भोले 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 शंकर भंडार। क्या बात है कुणाल जी, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपने इतना कुछ क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बताया। मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को आज मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि मैं भी उन्हीं सिंगर्स तो मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं कहता ना हूँ, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्होंने सीखने की कोशिश की बट बीच बीच में सो जाते थे कि क्या चल रहा है, क्यों रिपीटिशन पे चल रहा है। स्टार्टिंग स्टेज पे आई नो होता है हमारे सिंगर्स के साथ। तो आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स मिली होगी जिससे आप अपनी सिंगिंग को और बेहतर बना पाओ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी और बहुत ही खूबसूरत सिंगर के साथ। टिल देन कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।